ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित। क्या भगवान के नाम पर चढ़ाया गया चढ़ावा भी सुरक्षित नहीं है? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है? और अगर हुआ है तो आखिर इसके पीछे कौन है? अयोध्या राम मंदिर से जुड़ा कथित दान घोटाला अब सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रहा, बल्कि राजनीति, आस्था और जवाबदेही तीनों के केंद्र में आ गया है। आखिर क्या है पूरा मामला? किसकी गिरफ्तारी हुई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? विपक्ष क्यों सरकार पर हमलावर है? और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब तक क्या कहा है? अगले कुछ मिनटों में आप जानिए पूरी कहानी आसान भाषा में और सिर्फ तथ्यों के आधार पर। अयोध्या राम मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर दिन हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं और मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। लेकिन हाल ही में सामने आई एक जांच ने सबको चौंका दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की। आरोप है कि मंदिर में आए दान और चढ़ावे के एक हिस्से का कथित रूप से गबन किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को नामजद किया और सभी को गिरफ्तार भी कर लिया। उनके खिलाफ चोरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं किन लोगों के नाम सामने आए हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FIR में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें हैं अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, राम शंकर मिश्रा, रामाशंकर यादव, मनीष यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे। ये सब लोग इसमें शामिल बताए गए हैं। ध्यान रहे कि इन सभी पर आरोप लगे हैं और जांच अभी भी जारी है। अदालत ने अभी किसी को दोषी घोषित नहीं किया है। अब जानते हैं कि जांच में अब तक क्या मिला है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान आरोपियों के घरों पर छापेमारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार करीब 79.85 लाख रुपए की बरामदगी की जानकारी सामने आई है। यानी कि हम आपको बता दें, अंग्रेजी मूल्यांकन के हिसाब से 79.85 लाख रुपए की बरामदगी की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा जांच एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि कहीं बैंकिंग प्रक्रिया में किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं हुई। इसी वजह से कुछ बैंक अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई गई है। अब जानते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले से जुड़कर क्या कह रहे हैं। मतलब इस मामले से जुड़ी हुई क्या उन्होंने जानकारी दी है, उनका क्या मानना है इस मामले को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर साफ कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति के कथित अपराध के आधार पर पूरी अयोध्या या राम मंदिर की प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। बाद में विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना बड़ा बयान दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कथित दान गबन मामले पर कोई सार्वजनिक बयान दिया है? अब तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक इस मामले पर कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है। इस मामले पर प्रधानमंत्री जी की ओर से कोई अलग विस्तृत आधिकारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि विपक्षी दलों ने उनसे हस्तक्षेप करने और मामले में जवाब देने की मांग जरूर की है। यानी फिलहाल प्रधानमंत्री के नाम से कोई आधिकारिक बयान तो उपलब्ध नहीं है इस मामले को लेकर। अब इसी मामले को लेकर विपक्ष भी अपनी राजनीति कर रहा है। जानते हैं कि आखिर विपक्ष क्या कह रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी घटना के लिए सरकार जवाबदेह है और इस मामले को महापाप तक भी बताया। उन्होंने SIT की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच, ट्रस्ट को भंग करने और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है। इसके जवाब में बीजेपी का कहना है कि जांच सरकार ने खुद शुरू कराई है। FIR भी दर्ज हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई है और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी। जनता के मन में उठ रहे सवाल आखिर क्या है इस मामले को लेकर? अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो क्या मंदिरों के दान की व्यवस्था और ज्यादा पारदर्शी होनी चाहिए? क्या हर बड़े धार्मिक संस्थान का नियमित ऑडिट होना चाहिए? क्या दान की हर रकम डिजिटल तरीके से सार्वजनिक की जानी चाहिए?
क्या सीसीटीवी, बैंकिंग और अकाउंटिंग सिस्टम को और मजबूत बनाया जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान के नाम पर आया दान भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम श्रद्धालु किस पर भरोसा करेंगे? इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच पूरी होने और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होंगे। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसलिए इस मामले में जल्दबाजी में किसी को दोषी ठहराना भी गलत होगा, और अगर कोई दोषी है तो उसे बचाना भी उतना ही गलत होगा। सच क्या है, इसका फैसला जांच और अदालत करेगी, लेकिन इतना तय है कि आस्था के नाम पर आया हर एक रुपया जनता की अमानत है, और उस अमानत की रक्षा करना हर जिम्मेदार संस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस पूरे मामले पर हम आपको आगे की हर अपडेट सबसे पहले और तथ्यों के साथ पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका क्या कहना है इस पोस्ट को लेकर, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन लोगों ने जो है प्रवेश जो पत्र बनता था देखने के लिए जाने के लिए, उसमें भी ये लोग घुस लेते थे। पैसेज बनता था, जो बेटा केरला से आते थे, कर्नाटका से आते थे, महाराष्ट्र से आते थे। उन लोगों से भी इनकी एक टीम थी, ये जो गोपाल राय की, ये बाहर से पैसे कनेक्ट हो जाते थे, 500 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया, ये सब कनेक्ट हो जाते। पूरा मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने आए। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है, सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लेकिन याद रहे, ये शब्द ब्रह्म है, शब्द भ्रम नहीं यह काम करेगा। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का, और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। एसआईटी पर हमारी कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं। हम राम के नाम पर एसआईटी जांच करेगी, धर्म के नाम पर एसआईटी जांच करेगी। जब इसी थाने में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, सीबीआई ने जांच किया, हम लोगों को मुलजिम बनाया, हम उसके मुख्य आरोपी बनाए गए। हमने 30 साल कैसे मुकदमा लड़ा होगा? इसे चंपत राय चोर नहीं जानता है, इसे गोपाल राय चोर, अनिल मिश्रा चोर और टिन्नू ड्राइवर नहीं जानते हैं। इसे हमारा परिवार, हम लोग जानते हैं। हमें दर्द है किस तरह गोलियां खाकर, लाठियां खाकर, अपनी बर्बादी सहकर हम लोगों ने पूरा समय, पूरी जवानी लगाई। आज राम के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर राम रतन की लूट की जा रही है। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारी आस्था और इस देश के समस्त हिंदुओं के लिए डूब मरने का विषय है। लोग घरों में बैठकर एसआईटी के भरोसे बैठे रहेंगे। हम किसी एसआईटी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये एफआईआर कराने आया। कल माता सरयू को इसी तरह का एक पत्र देंगे, क्योंकि सरयू जी में कोई संकल्प लिया जाए, कोई बात कही जाए, आज तक जब भी हमने किया है तो निश्चित रूप से पूरा हुआ है। कल माता सरयू को ठीक दोपहर में 1 बजे हम लोग सरयू जी को एक पत्र सौंपेंगे कि इन सभी चोरों का, जिन्होंने राम धन चोरी किया है, सबका सर्वनाश हो जाए। इसलिए कल दोपहर में आप लोगों से निवेदन भी करेंगे। कल भी आप लोग जरूर रहिए, क्योंकि अगर आप बैठ गए तो अयोध्या को ये बाबर, गजनी, गोरी, खिलजी और औरंगजेब की संतानें लूट ले जाएंगे, और एसआईटी के नाम पर ये ड्रामा चलता रहेगा। इसलिए ये स्वीकार नहीं है। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। That people from all over the country, those who believe and those who have faith, gave donations, and now those donations have been stolen. I think it is tragic.
I think it is shameful, and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened, and why it has happened. Yes, many did. In fact, it was a big drive, and so they should also be responsible. If people have given, women have given from their savings, from their homes, you know, poor people have given. It's not just funds that have been given by big corporates. These are funds which have been collected from every citizen, and there was a drive to collect them. So who's responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या यह समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय यह पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था, और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है, और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे।